चलो चलो, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अर्शी जल्दी से पढ़ दो यार ये क्वेश्चन जल्दी से, Yes, थोड़ा sir. जल्दी जल्दी पेपर करेंगे सब। Let alpha and beta be real numbers such that b belongs to minus 5/4. Beta is more than minus से 0 5/4, less than 0. Alpha is more than अल्फ 0 and less than 5/4. If sin alpha plus beta equals to 1/3 and cos alpha minus beta equals to 2/3, then the greatest integer less than or equal to sin alpha by cos beta plus cos beta बस छोड़ upon दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अब इसकी वैल्यू देखो, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इन ऐसा करता हूँ, इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों को। ये जो टर्म्स आई हमारे पास वो कितना आया, ऊपर क्या आया, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। यस और नो अर्शी? yes, sir. ठीक है। और दूसरा जो बची टर्म्स उसके नीचे क्या लिखा, Sin beta और cos ये क्या alpha. है, कॉस अल्फा कॉस बीटा Yes, sir. प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इसका होल स्क्वायर। इसमें तो मेरे को लगता है डाउट है कोई। No, sir. कॉस अल्फा माइनस बीटा आ गया कॉमन, 2/sin 2 बीटा हो गया प्लस 2/sin 2 अल्फा हो गया। देखना एक बार ये ठीक है कि नहीं। यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ गया मेरा 2 cos अल्फा माइनस बीटा इंटू sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा अपॉन क्या आया, 2 sin अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा। बच्चे इसमें देखना कोई डाउट हो तो। No, sir. ठीक नो है। सर। ऊपर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बता दे। सर 2 sin अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और cos अल्फा माइनस बीटा। और नीचे देख ले एक बारी, 2 sin अल्फा इंटू साइन बीटा कितना होता है। सर cos अल्फा माइनस बीटा माइनस cos अल्फा प्लस बीटा। कॉस, एक बार नीचे लिख देते ना, कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, बीटा। शायद यही हुआ ना, है ना। यस सर। और जो टू यस कॉस सर। अल्फा कॉस बीटा होता है वो हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस cos बीटा अल्फा माइनस बीटा। प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अगर वैसे प्रैक्टिकली सोचा जाए तो ये इसका होल स्क्वायर है ना शायद सबका। यस सर। तो अगर मैं सोचूं तो ऊपर आ गया 2 cos अल्फा माइनस बीटा और 2 sin अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा ऊपर। ठीक है। नीचे आ गया कॉस स्क्वायर यस सर। अल्फा माइनस बीटा माइनस माइनस कॉस cos स्क्वायर स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा बीटा। प्लस बीटा। ठीक है। अब मेरे को जो वैल्यूज गिवन है वो क्या क्या है, कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है, सर ये है 2/3 है ना कॉस 2/3। अल्फा माइनस बीटा। यस अब सर। साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3। वन बाई ये थ्री तो ऊपर का तो पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है। यस सर। कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी पता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा को लिखते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू निकल जाएगी। यस सर। अर्शी हो जाएगा बच्चे क्वेश्चन पूरा कि नहीं, Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है ना। No, नो sir. सर। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक बारी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़ो एक बारी, हिमांग पढ़ो। If yx is the solution of the differential equation x dy minus y square minus 4y dx is equal to 0, for x is greater than 0, y of 1 equal to 2, and the slope of the curve y is equal to yx is never 0, then find the value of 10 y of root 2. y1 ग्रेटर y1 इक्वल्स टू 2 है एंड द स्लोप ऑफ द कर्व y इज नेवर 0। ये निकालनी है बस, y रूट 2 की वैल्यू निकालनी है ना, बस देखते हैं। अच्छा x dy बाई डी एक्स कितना आ गया, ये आ गया
Yes, sir. अच्छा, इसको कैसे वो कर सकते हैं, इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, कोई बताएगा? सर dy बाई वाई स्क्वायर माइनस 4y आ जाएगा, तो उसमें कंप्लीटिंग और स्क्वायर लगा देंगे, dx बाई x का हो जाएगा। क्या 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 क्या, दोबारा बोल। dy बाई वाई स्क्वायर माइनस 4y आ जाएगा, उसमें फिर कंप्लीटिंग ठीक, स्क्वायर्स लगा देंगे। dy बाय वाई स्क्वायर माइनस 4y है इज इक्वल टू dx बाय x, ये हो गया। ठीक है ना? अगर इसको अगर देखा मैंने, तो इसको मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से लिख सकता हूँ 1/4 1/y माइनस 1/y माइनस 4। ठीक है कि नहीं? देखियो गर्व, ठीक है कि नहीं? कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकता था, उल्टा वो भी लिख, कोई एक दिक्कत माइनस नहीं। कॉमन लेना पड़ेगा। एक मिनट, वाई, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, -1/4 आएगा। ठीक है, यस सर। तो ये अर्शी समझ आ गया ये वाला? Yes, sir. log y माइनस 4, ये हो गया आपका ये। ठीक है ना? ठीक है, तो log ऑफ यस सर। y अपॉन y माइनस 4 इज इक्वल टू, या तो मैं लिखता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ, log y माइनस 4 बाय वाई इज इक्वल टू 4 log x, और c भी मान लेते हैं, log xc। ठीक है, y माइनस 4 इक्वल्स टू y इंटू एक्स की पावर 4 इंटू के मान लेता हूँ, वेयर c की पावर 4 को k मान लिया। कोई डाउट है? नो सर। y के साथ आया, यानी अब y1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। y1 x की वैल्यू 2 दे रखी है, नहीं x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी, 2। तो ये कितना आ गया, 2 माइनस 4 माइनस 2, y की वैल्यू 2, 2 इंटू 1 के इक्वल टू कितना आ गया, -1 आया ना? देखो एक बारी, ठीक है गर्व? यस सर। यस सर। अब 10y√2 निकालना है, तो 10 इंटू y√2 का मतलब x की वैल्यू √2 डालेंगे। इसमें पहले एक बार y की वैल्यू देख लेते क्या आई है। y इंटू के की वैल्यू -1 है, 1 प्लस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू कितना आया, 4। y इक्वल टू कितना आया, 4/1 प्लस एक्स की पावर 4 है, यही है ना? अब x की वैल्यू क्या डालनी है, √2। 10 इंटू 4/1 प्लस √2 की पावर 4। मेरे हिसाब से आप आंसर जो निकालना है वो निकाल सकते हो, है ना? सर यस कुछ सर। गलत लग रहा है। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, मैं एक बार देख लूं। √2 की पावर 4 कितना अरे, हुआ? नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि dy बाई डी एक्स कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन ये तो हो रहा है। dy/dx कभी जीरो नहीं कहाँ पे होगा। हो रहा है? नहीं हो ये रहा ना, अगर ये भी कहाँ हो रहा है? x इक्वल टू जीरो पे हो जाएगा ना। स्लोप ऑफ द कर्व इज नेवर जीरो देन 10y√2। और तो उसमें आ रहा है जीरो। इसमें स्लोप ऑफ द कर्व आ रहा है ना जीरो। एक मिनट अच्छा पहले सर, आंसर x, निकालते हैं उसके। नहीं सर, x ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, मैं इक्वल टू जीरो पे हाँ, आया वो था। x इक्वल टू 0 पे 0 आ रहा है ना। हाँ तो यस सर। 10 इंटू 4/1 प्लस 4 कितना आ गया, ये 5, 5 टू द 10 टू 4 द 8 आएगा शायद आंसर, है ना? यस सर। ठीक है ना ये? चलो, आप तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अर्शी समझ आ गया था बच्चे पहला वाला इससे पहले? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, थर्ड क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, क्या दे रखा है अर्शी? Yes, sir. Integrating log 2x cubed plus 1 dx plus integrating 2 raised to power x minus 1 raised to power 1 by 2. वो clear नहीं है ठीक है, please. अच्छा, log x का, अगर log x टू द बेस e का इनवर्स क्या होता है, बताओ? e की पावर x होता है, e की पावर x एंड log x आर कॉल्ड एज इनवर्टेबल फंक्शन, होते हैं कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ये पता होना चाहिए। अगर मैंने बोला log x टू द बेस 2 है, तो इसका इन्वर्टेबल होगा 2 की पावर x, यस और नो? Yes, sir. यस सर। इसके अंदर है ना, देखते ही समझ आ रही थी, एक प्रॉपर्टी है
एफ इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है, अगर ए से बी दे रखा है उसको कैसे करते हैं? एक्स को क्या पुट करते हैं? एफ टी। डी एक्स बाई डी टी कितना आया? एफ डैश टी। यही होता है ना? ये कितना आ गया? टी एफ टी। ये बात समझ आ गई? टी एफ टी। और लिमिट्स अगर हम बोलते हैं तो दोनों को ऐड कुछ, कर रहे हैं ना, तो सीधा वो हो जाएगा बी एफ बी माइनस हाँ वो ए मेरे को एफ। ही पता है, मैं प्रूफ कर रहा हूँ, सुन तो मैं प्रूफ कर रहा हूँ अभी। ठीक है। यस सर। और लिमिट्स आ गई सी से डी। सी और डी अभी मेरे को निकालने हैं, ठीक है? सी और डी मेरे को निकालने, ठीक है? तो सी और डी अगर मैं बोलूं वैसे अगर होंगे तो क्या होंगे? लोअर लिमिट क्या है इसकी? ए है। तो एफ इनवर्स ए और एफ सी क्या है? एफ इनवर्स ए। और डी क्या है? एफ इनवर्स बी। ये बात समझ आ रही है अर्शी? यस सर। अब इसका आइलेट रूल लगा दें तो क्या आ जाएगा? टी इंटू एफ एफ टी का हमारा इंटीग्रेशन। नहीं, किसको फर्स्ट फंक्शन माने? टी एफ टी था ना? किसको फर्स्ट फंक्शन मानना चाहिए? बोलो। सर लॉग वाले को मान लो। ये लॉग तो है ही नहीं ना। नहीं, वो पहले वाले में लॉग है ना, लॉग पेश टू। नहीं नहीं नहीं, पहले इसका इसका फॉर्मूला बताओ ना। इंटीग्रेट करना है ना? यस सर। बोल इंटीग्रेशन। टी एफ टी डी टी माइनस टी का डिफरेंशिएशन 1 अच्छा, ये कर एफ रहे हो? टी। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, एफ डैश टी डी टी। एफ डैश बना, किसको बनाऊं पहले? फंक्शन टी को। सर एफ एफ। हाँ सर, बोल बोल। सही है। ये सही है? यस सर। हो जाएगा इंटीग्रेट? बता। सर इसको एफ की टर्म्स में, मतलब मैं थोड़ा इससे कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसको नॉर्मली कुछ से ले लो ना, क्वेश्चन से ही। सर एफ टी अच्छा इंटू देखते टी हैं। स्क्वायर बाय टू कर दो ना। सर एफ एफ टी टी, इंटू टी हाँ, स्क्वायर बाय टू टी इंटू टी स्क्वायर स्क्वायर बाय बाय टू टू। माइनस एफ डैश टी इंटू टी स्क्वायर बाय टू। अब इससे क्या होगा बताओ? चलो। बताओ प्रूफ कैसे किया था? ये फॉर्मूला मुझे भी याद है। एफ एक्स डी एक्स ए टू बी प्लस एफ इनवर्स एक्स सी से डी वेयर सी इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू बी एफ बी माइनस ए एफ ए। ये फॉर्मूला मुझे भी याद है, मेरे भी देखते ही समझ आ गया। मगर ये आया कैसे बताओ जल्दी। सर मेरे को प्रूफ तो करना आता है, मगर मतलब मैं कॉपी पे कर भी दूंगा, लेकिन जो आप लिख रहे हो ना वो समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा मतलब? मतलब जो ये वेरिएबल वाली फॉर्म में चल रहा है ना सारा, इस वजह से थोड़ी गड़बड़ हो रही है। अच्छा, तू क्या चाहता है मैं क्या क्या लिखूं बता? सर मतलब कोई ऐसा फंक्शन मान लो जो जिसका सिंपली इनवर्स हो जाए, तो उससे फिर आसानी होगी करने में। मेरे को बस, अच्छा चल ऐसे छोड़ दे। एफ इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है ए टू बी। इसका फॉर्मूला बता दे बस। इसका फॉर्मूला? हाँ। सर फॉर्मूला याद नहीं है, मतलब मेरे को आता है डिराइव करना, जैसे वो एफ ऑफ टी डाल के करते हैं। अच्छा चल एक मिनट रुक जा, अब ये बता, और कोई बता सकता है डिराइव करने का तरीका? सर आपने वहां गलत फॉर्मूला तो लिखा है यही टी लग। एफ डैश, सर आपने वहां गलत लिखा है, टी एफ डैश टी आएगा। टी एफ कहाँ डैश पर? टी डी टी है, जो ये सी से डी लिखा हुआ है सबसे ऊपर। सी से डी टी एफ डैश। अच्छा देख लेते हैं। मैंने क्या पुट किया था? एक्स इक्वल्स एक्स टू को एफ ऑफ टी करा है, तो डी एक्स क्या हो जाएगा? डी एक्स बाई डी टी एफ डैश टी आएगा। ठीक है, मैंने गलती लिखी हुई थी। ठीक है, तो हाँ सर, अब हो ये जाएगा। कितना आ गया? एफ डैश टी इंटू टी सबसे आया। पहले तो टी एफ, सब पहले तो टी एफ टी हो जाएगा, फिर उसके बाद वो टी को हाँ डिफरेंशिएट कर तो देंगे वन, और फिर टी इंटू एफ टी माइनस टी का वन आ जाएगा एफ टी डी टी। ठीक है ना? सही है? यस सर। यस अब सर। ये अगर देखा जाए ये पूरा, दिस इज कॉल्ड एज एफ इनवर्स एक्स
dx, हाँ तो यही ये चीज थी कैंसिल ना। हो जाएगा, जो ये और एफ ये है एफ टी लिखो चाहे एफ एक्स लिखो, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू टी एफ टी। अगर मैं इसको लिमिट डाल दूं ए से बी, तो आंसर विल बी बी एफ बी माइनस ए एफ ए, ठीक है। एफ एक्स किसको मानू इसमें, बताओ जल्दी। सही, लॉग वाले को मान लो। लॉग वाले को मान लूं, चलो। एफ एक्स अगर मैंने लिया कितना, लॉग एक्स क्यूब प्लस 1 टू द बेस 2, यही है ना। और यस ए फिर आपका 1 हो गया, बी 2 हो गया, सही है। यस। तो 2 इंटू कितना है लॉग, बोलो। 2 9 माइनस 1 log 2 to the base 2, यही है ना शायद। यस सर। तो आपका जो आंसर आया 2 log 9 to the base 2 log 2 to the base 2, ये तो 1 होता है पूरा। यस सर। अब log 9 to the base 2 कितना होता है, 2.1 2.2 होगा ना। 4.2 माइनस 1 दैट इज 3.2, 3.2 का बॉक्स जो होगा वो 3 होगा। ये बात समझ आ गई, यस सर। ये क्लियर है, हिमांग क्लियर है। सर इसका हिमांग, आंसर शायद 5 था। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा मैंने सॉरी, इसका आंसर 3.1 आएगा। लॉग ये आएगा ना, लॉग 8 का बेस अगर 2 होता है तो दैट इज 3, सही है कि नहीं। यस सर। Yes, sir. 2 into 3.1 दैट इज 6.2, 6.2 माइनस 1 5.2, आंसर 5 आएगा। मेरे से गलती हुई होगी, ठीक है। यस सर। दोबारा तो नहीं Yes. करना ऋषि। No, sir. सर मैं चलो कहता एक बार आप अपनी स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल कर दोगे। अच्छा हॉरिजॉन्टल कर दो, अब ठीक है। हाँ सर अब सही है। सर ब्रेक हो रही है। एक मिनट देख लेते हैं जितना स्टार्ट हो जाए। देखो स्क्रीन आ रही है कि नहीं आ रही अब।
हाँ सर आ रही है। सर ठीक है। ये क्वेश्चन था, एक बार देखते हाँ हैं। सर वो हिमांक स्क्रीन पढ़ेगा क्वेश्चन? हॉरिजॉन्टल कर दो। यार हॉरिजॉन्टल करने से गायब ही हो गया था उस समय। सर वो पेज का ऊपर नीचे का एरिया आ रहा होगा। चल एक बार देख लेते हैं अगर आ जाएगा। हाँ चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। Yes, sir. पता नहीं, गर्व जैसी तू बोलता है कि स्क्रीन टेढ़ी कर दो और टेढ़ी हो जाती है। चलो अर्शी एक बार क्वेश्चन पढ़ो। Yes, sir. X raised to power 16 into log 5x raised to power 3 minus 68 log 5x equals to 5 raised to ठीक power है, minus 16. इसको लॉग ले ले, सीधा समझ आ रहा है, लॉग तो लेना ही है। और एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ये भी बात समझ। लॉग लॉग मतलब सर एक्स को 5 की पावर n मान लो। अभी रुक जा, मैं कर लूंगा। ठीक है, 16 जो तू बोल रहा है, तू अलग तरीके से सोच रहा है, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से सोच रहा हूँ इसमें। देख लेंगे, अगर दिक्कत आएगी तब देख। लॉग एक्स का होल क्यूब है -68 log x टू द बेस 5 है, इज इक्वल्स टू -16 log 5। और यहाँ पे आपका जो आया वो है log x मल्टीप्लीकेशन। तो मैं log x टू द बेस 5 को t मान, ठीक है। तो ये हो गया मेरा यस सर। 16 t की पावर 4 -68 t स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16। देखना एक मिनट, यस ठीक सर। है। log यस x टू सर। द बेस 5 ले गए, तो 64 से डिवाइड कर दिया, 4t की पावर 4 -17t स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो 4t की पावर 4 -16t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। 4t स्क्वायर कॉमन, t स्क्वायर -4 -1 t स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू 0। टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 और टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। टी इक्वल्स टू कितना आया, प्लस माइनस 1/2, टी इक्वल्स टू +-2। ये बात क्लियर है? यस सर। टी की वैल्यू क्या है, log x बाय log 5 इज इक्वल्स टू +-½ तो x की वैल्यू आ गई 5 की पावर +-½ ठीक है। और x की वैल्यू आ गई 5 की यस सर। पावर +-2। सही है। यस सर। यस सर। अब मेरा प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज सारी पॉजिटिव है। 1 आ गया। एक तो क्या है हमारी 5 की पावर हाफ है, दूसरी क्या है 5 की पावर -½ है, तीसरी क्या है 5 की पावर 2 है, तीसरी क्या है, चौथी क्या है 5 की पावर -2 है। यही है ना? यस सर। यस सर। तो द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, सारी सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को। यस सर सारी गलती। यस सर। तो कितना आया प्रोडक्ट? 1 आ 1 गया। आएगा सर। आंसर 1 ही है इसका।
हाँ यस सर 1 ही है, मैंने करा था काफी टाइम पहले। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देख ले एक बारी। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिफ्थ। बताओ एक बारी जल्दी से बताओ कैसे करेंगे। एक मिनट। चलो एक बारी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो हो गया था ना हमारा। कोई हिंट देगा मुझे? एक्स बताओ। टेंड्स टू इसकी एक्स टेंड्स टू x टेंड्स टू 0 है। ठीक है। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लिमिट्स का ही है, बहुत आसान है। e की पावर एक्स क्यूब, नीचे देखो, नीचे x की पावर जो है ना, अगर साइन x को x से रिप्लेस करते हैं तो नीचे हाँ x की पावर वही। 3 चल रही है ना। यस सर। और सर ऊपर पर्टिकुलरली रैशनलाइज कर देंगे एक एक पार्ट को। नहीं, मैं ये सारा एक्सपेंशन कर रहा हूँ, रैशनलाइज नहीं कर रहा, एक्सपेंशन निकाल रहा हूँ। e की पावर एक्स क्यूब क्या होता है? 1 प्लस एक्स क्यूब बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर क्यूब का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। बात क्लियर है? मैं आगे वाली टर्म ले ही नहीं रहा, e की पावर एक्स क्यूब। सही है। सर इसको हाँ जो बोल। ये 1 - x³ और 1 - x² वाला पार्ट है उसको रैशनलाइज कर दो ना। नहीं, रैशनलाइज नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ ना। इसमें बाइनोमियल इंडेक्स लगा रहा हूँ। 1 - 1/3 एक्स क्यूब। ठीक है। यस प्लस सर। 1/3 × 1/3 - 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है। इसमें और इंडेक्स दूसरे वाले में, लगाया था ना। यस हाँ, बाइनोमियल इंडेक्स लगा दिया। और ये कितना तो है? फिर बायनोमियल आ, अप्रोक्सीमेशन ही लगा दो फिर। हाँ वही लगा रहा हूँ, बेसिकली वही लगा रहा हूँ। दो टर्म्स ही ले रहा हूँ, दो से ज्यादा लूंगा ही नहीं। वन हाँ वो माइनस साइड वाली हाफ एक्स कैंसिल होगी। स्क्वायर प्लस हाफ इंटू हाफ -1, यानी -1/4 माइनस एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स की पावर वो 4 आ जाएगा हाँ वो -1। ठीक है, एलिमिनेट हो आगे जाएगी। वाली टर्म ले ही नहीं रहे। साइन एक्स को इंटू एक्स से एक्स। रिप्लेस कर दो। हम्म। ठीक है। और नीचे वाले को एक्स क्यूब से। अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ऊपर नीचे देखना है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताओ कितना आ रहा है ऊपर? वन ये 1 आ गया इससे। माइनस वन इससे बाई कितना थ्री आ रहा है? +1/3 +1/3 आ रहा है। इससे क्या माइनस आ रहा हाफ। है? एक्स माइनस हाफ आ रहा है। और कुछ आ रहा है कोई कहीं पे? नहीं सर नहीं आ नो बस सर बात ही खत्म हो गई। नीचे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया। 1 - 1/6 आ गया, 5 5/6 बाई हो गया। 6 यानी 6 बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 5। 5 बात खत्म हो गई। सही है ना। यस सर। यस सर चलो नेक्स्ट एक बारी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। यस सर। यस सर सिक्स क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, जल्दी देखो। एक मिनट बच्चे। चलो अब बताओ एक बारी। जल्दी पढ़ो अर्शी, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो। Yes, sir. Let beta be a real number. Consider the matrix A equals to beta 0, 1, 2, 1 minus 2, 3, 1 minus 2. If a raised to power 7 minus beta minus 1 into a raised to power 6 minus beta into a raised to power 5 is singular matrix, ठीक है, then सिंगुलर है ना? data of सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सर डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा बस ए स्क्वायर माइनस बीटा 1 -1 ए और माइनस बीटा, शायद यही है ना, बीटा आई आए है ना। यस सर तो अगर मैं देखूं ए की पावर 5, इसको लिखता हूँ ए स्क्वायर माइनस बीटा ए प्लस ए माइनस बीटा आई। देखना एक बार ये सही है कि नहीं। यस सर अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा ए कॉमन आ जाएगा सर है? ए माइनस फिर ए बीटा माइनस आई, बीटा आई 1 प्लस ए इंटू माइनस ए बीटा आई माइनस बीटा आई, है ना। यस सर आई कॉमन लो ना इसमें, आई कॉमन लो ना। यस सर ए प्लस आई और ए माइनस बीटा आई बीटा आई और ए रेज टू 5,
यानी या तो डिटर्मिनेंट ए 0 हो, अगर इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई 0 हो, या ए माइनस बीटा आई का डिटर्मिनेंट क्या हो, 0। यही होगा ना मतलब। यस सर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है एक बारी बताना जल्दी से। बीटा इंटू, नहीं दो तो रो सेम ही होगी ना ये तो। बीटा के साथ तो 0 आ गया, 0 के साथ भी 0, 1 के साथ क्या आ रहा है, तो जीरो ही आ जाएगा इसका। 2 माइनस 3 -1 आ रहा है ना। सॉरी हाँ, -1 -1 आ आएगा सर, -1। तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ये तो बात खत्म हो गई। यस सर। अब एक बच गया ए माइनस, मेरे हिसाब से डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बीटा ही लेना पड़ेगा, इसको लेने का कोई मतलब ही नहीं शायद। ए प्लस आई चेक कर लेते, सॉरी चेक कर लेते। तो एक बार ए तो माइनस बीटा ही चेक कर लो, उसमें आसानी होगी। ए माइनस बीटा आई कितना आएगा जल्दी बता दे। पहले तो बीटा 0 0 माइनस 0 1। बीटा 0 1, और दूसरा क्या आएगा 2, 1 2 माइनस 1 माइनस बीटा बीटा -2। -2, -2, फिर 3 3 3 1 1 1 -2 2 माइनस 2 -2 माइनस माइनस बीटा। बीटा। ठीक है, हाँ, तो ऊपर तो 2 0 हो गए। ये 0 0 और 1, 1 इंटू क्या आ रहा है जल्दी बता, 2 माइनस 2। 3 इंटू 1 माइनस बीटा। सही है ना। हाँ, यस सर, यस सर। तो 2/3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस बीटा, और बीटा इक्वल्स टू 1/3 आया शायद, है ना। हाँ, 3 होगा सर आंसर। तो यस 9 बीटा इक्वल टू हो जाएगा ना। यस सर। यस सर, 3 आ जाएगा। ये कैरी हैमिल्टन थ्योरम नहीं लग गया इसमें डायरेक्ट? ए माइनस लैम्डा आई, हाँ वही चीज हो गई ना, ए माइनस लैम्डा वही हो आई गया ना, क्योंकि रूट। अगर हम उसमें क्या से लिए मल्टन ए की थ्योरम। पावर 4, हाँ क्योंकि अगर उसमें से हम ए की पावर 4 कॉमन लेंगे, तो जो इक्वेशन आएगी अगर वो हम्म, 0 के बराबर होगी तो उसका डिटरमिनेंट तो 0 ही होगा ना, हाँ हाँ है ना। ठीक है। ए की पावर 4 हाँ, हमने कॉमन ले लिया। एक ही बार 5 कॉमन लिया बेटा। नहीं, अगर हम ए की पावर 4 लेंगे तो ए क्यूब में एक इक्वेशन आएगी ना, वही चाहिए हाँ ना हमें। अगर वो ए क्यूब वही वाली चाहिए, इक्वेशन वही अगर 0 चाहिए, के बराबर बिल्कुल होगी। बिल्कुल वही हाँ, चाहिए, वही यस। चाहिए। चलो एक बारी देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं ना। चलो एक बारी आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7th क्वेश्चन देखो एक बारी, पढ़ो एक बारी। सर रीजॉइन कर लें एक बार। नहीं बच्चे, अभी मैं शायद ना दोबारा क्लास ले नहीं पाऊंगा, एक मिनट रुक जा। ये क्या था, पहले एक ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं बस एक बारी जल्दी से। 7 क्वेश्चन मैं कल सुबह कंसिडर पूरा कराऊंगा। चल जल्दी देख कंसिडर एक द बारी, कंसीडर हाइपरबोला हाँ हाइपर बोलता जा। हाँ, कंसिडर x द squared by हाइपरबोला 100 एक जना बोल दे, हिमांक बोल दे। x squared by 100 minus y squared by 64 equal to 1, with foci at S and S1 where S lies on the positive x-axis. Let P be a point on the hyperbola in the first quadrant. Let angle SP/S1 equal to alpha with alpha less than pi by 2. The straight line passing to the point S and having the same slope as that of the tangent at P to the hyperbola intersects the straight line S1P at P1. Let delta be the distance of P from the straight line SP1 and beta is equal to S1B. Then the greatest integer less than or equal to 8 delta by 9 sin alpha by 2 is. ये कौन कौन ट्राई कर सकता है ये बता दो मुझे। हाँ सर, हो क्या सकता है। क्या दे रखा, एक बारी एस क्या है, ये यस फोकस, सर, हो टू जाएगा। पे। S1 ये वाला फोकस, और क्या है एस पी क्या है, पी भी एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, यहाँ पे मान लेते हाँ, हैं फर्स्ट P1 क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है। एस पी एस वन कितना दे रखा है, अल्फा अल्फा एक्यूट है। अल्फा IQ। कोई बात नहीं जो भी आ जाए अल्फा। ठीक है, अब क्या है, अल्फा लेस देन बाय द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एस एंड हैविंग द स्लोप एज दैट ऑफ पी, टेंजेंट टेंजेंट एट एट पी। पी। ये टेंजेंट अगर बना दूं तो इसके, सही है ना। तो पॉइंट पी पे ही हो गया स्लोप। पॉइंट पी पे जो स्लोप होगा, हाँ, पी वही हो गया, टू द टेंजेंट का हाइपर भी वही होगा। इंटरसेक्ट द स्ट्रेट लाइन S1P। S1P को इंटरसेक्ट करता है कहाँ पे, S1P को इंटरसेक्ट करता है एट P1। ये P1 होगा, यस सर। हाँ कि नहीं। लेट डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन SP1। SP1 डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट
पी का डिस्टेंस SP1 से SP1 से, ठीक है, डिस्टेंस वो कितना दे रखा है डेल्टा, और ठीक है, बीटा इक्वल टू S1P, बीटा इक्वल टू कितना है S1P, सही है। देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, अब बताओ जल्दी से कैसे करें। पहले एस कोई इक्वेशन बताओगे, इसका फोकस क्या है जल्दी बताओ। तो फोकस तो 64 ए, इज इक्वल टू 100 इंटू E² - 1 आ गया, यस सर। है यस ना। सर। तो ये कितना आ गया हमारा 225 द 16/25 प्लस 5 1 E², ई की वैल्यू कितनी आ गई 25 प्लस 16 रूट कितना हो गया 41/5, रूट 41/5। √41/5। अब अगर मैंने फोकस बोला तो कितना आया, AE,0 होगा ना, कितना आया फोकस बोलो। सर 2 रूट 2 √41 41 आ गया,